हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेट्स की। तो बिज़नेस में देखिए, बिज़नेस हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमको बिज़नेस में कैश के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी हमको ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स होती है, साथ में कैश भी हमारा एसेट्स होता है। तो देखिए, एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो एसेट्स मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, और ऐसी सारी चीज़ें जो हमको लॉन्ग टर्म तक के, लंबे समय तक के वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट लिखा हुआ है, एसेट्स क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एसेट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है करेंट एसेट्स और दूसरा है नॉन करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स बोला जाता है, और नॉन करेंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है, और फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है। बात करें अगर करेंट एसेट्स की, तो ऐसे सारे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए हों, जैसे कि एग्जांपल पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हाथ में जो हमारे पैसा है, बिजनेस करने में, ये बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। कैश इन हैंड ये कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, ये शॉर्ट टर्म रहता है। ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा हमारे पास कैश, इस वजह से हम इसको शॉर्ट टर्म एसेट बोल रहे हैं। उसके बाद आ रहा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब है बैंक में हमारे जो कैश रखाया हुआ है उसको हम बोलेंगे कैश एट बैंक। ये भी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये भी लंबे समय तक हमारे पास कभी बढ़ता रहेगा, कभी कम होता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डेटर्स की। तो डेटर्स मतलब कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेटर्स उसको बोलते हैं जिसको हम क्रेडिट में, हम जो सामान सेल किए हैं, जो गुड्स हम सेल किए हैं क्रेडिट में, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। हमको उससे पैसा लेना है, और वो कुछ शॉर्ट टर्म का पीरियड हम उसको समय देंगे, उस शॉर्ट पीरियड में हमको वो पैसा दे देगा, इसलिए ये करेंट एसेट्स में डेटर आता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। तो जैसे कि डेटर्स होता है, डेटर्स सिर्फ हमको एक प्रॉमिस कर देता है, हम उससे कुछ रिटर्न में कुछ लेते नहीं हैं। जो बिल्स रिसीवेबल होता है, जिसको हम उधारी में सामान बेचे रहते हैं, उससे हम एक बिल, एक नोट हम उससे लिखवा लेते हैं, वही कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। ये भी शॉर्ट टर्म एसेट्स है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कि होता है स्टॉक। तो जो हम बिजनेस में, जो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सामान हम बेचते हैं और उसके बदले हमारे पास पैसा आता है, तो जो स्टॉक भी होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, क्योंकि स्टॉक भी हमारे कुछ समय के लिए वो बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, और ये सारी चीज़ें जो है हमारा बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरा मैं आपको बताया था कि एसेट्स का मतलब ये है कि ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होता है और हमको लंबे समय तक के प्रॉफिट देता है, वो आता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है, या फिर इसको फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है। तो जो नॉन करेंट एसेट्स होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल्स का मतलब ये होता है कि आप उसे छू सकते हो, वो कहलाएगा टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स मतलब कि आप उसको छू नहीं सकते, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो। तो बात करें अगर टेंजिबल एसेट्स की, तो देखिए, आपको बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, या आपको ऐसी चीज़ें ज़रूरत है, तो वो कहलाएगा मशीनरी या फिर फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब यहाँ पर हम अकाउंटिंग भाषा में, फर्नीचर का मतलब ये नहीं होता कि सोफे हो गए, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी साज सजावट की चीज़ हैं, एसी ले लो, या फिर चेयर हो गया, टेबल हो गया। अगर मैं बात करें, अगर मैं एक टीचर हूँ और मेरे लिए ये बोर्ड जो है वो मेरा एसेट्स है, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन को हेल्प कर रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो इसको भी मैं फर्नीचर में शामिल करूँगा। अगर यहाँ पर फैन लगा हुआ है, एसी लगा है, तो ये सारी चीज़ें फर्नीचर में काउंट होगी। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल है, और ये लंबे समय तक के मेरे को प्रॉफिट देगा। और उसके बाद आता है व्हीकल। अगर कोई, जैसे कि जनरल स्टोर वाला है, वो होम डिलीवरी कर रहा है, तो उसके लिए जो व्हीकल है वो क्या कर रहा है, उसके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है और लंबे समय तक कर रहा है। इस वजह से व्हीकल किस में आएगा, टेंजिबल में आएगा। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। तो इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल। अब गुडविल का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके घर के पास एक पिज्ज़ा कॉर्नर है, XYZ पिज्ज़ा कॉर्नर, और उसी के जस्ट बाजू में खुल गया डोमिनोज पिज़्ज़ा।
तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, लोग डोमिनोज में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि टीवी में हम ऐड देखते हैं, उसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और उसके ऊपर ट्रस्ट है। हमको पता है कि वो पिज़्ज़ा बनाएगा तो अच्छा ही बना कर देगा, भले क्यों ना उसका प्राइस ज़्यादा हो। तो गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, आप छू नहीं सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। अब जैसे कि लाइन से आप किसी बाजार में जा रहे हैं और लाइन से आपका शूज़ की दुकान है, लेकिन वहाँ पर एक शूज़ की दुकान है जो लिखा हुआ है बाटा, तो आपको बाटा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि आपको पता है वो कई साल पुरानी कंपनी है और उसके जो शूज़ होंगे, चप्पल होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होंगे, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो जो गुडविल होता है, गुडविल मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो ब्रांड या फिर वो अपना नाम काफ़ी ज़्यादा कमा लेता है, इस वजह से उसकी सेलिंग बढ़ जाती है, उसका गुडविल बढ़ जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को गुडविल बोला जाता है। उसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर कोई जैसे कि बुक अगर लिखा है, मान के चलिए मैं किसी बुक को अगर लिख रहा हूँ और मैं किसी पब्लिशर को उसका कॉपीराइट का परमिशन दे रहा हूँ, वो मेरे लिए एसेट्स है। मैं कभी भी उसको पब्लिशर को कॉपीराइट का अथॉरिटी दे सकता हूँ, मेरा मन है तो मैं उससे बंद करके मैं किसी और को दे सकता हूँ, वो मेरे लिए लंबे समय तक के एसेट्स है। आप कॉमर्स की कोई भी बुक उठाकर आप देखें, उसमें लिखा होगा कि उस बुक को कौन लिखा है और उसका कॉपीराइट किसके पास है, और जिसको हम कॉपीराइट देते हैं वो हमको हर साल या हर महीने जो भी हमको जितनी बुक बिकती है उसके एवज में हमको कुछ पैसा या कुछ रुपीस के हिसाब से रॉयल्टी मिलता रहता है। तो कॉपीराइट जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो और उसको आप छू नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं पेटेंट की। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई नया चीज़ इन्वेंट हो रहा है और उसको रजिस्टर करवा लिया गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि हम पेटेंट में हम देख सकते हैं, जैसे कार कंपनियों के डिज़ाइन जो होते हैं, कार के डिज़ाइन होते हैं, आप कभी भी गौर करना, कार जो बनती है वो सभी कंपनी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। क्यों? उसका जो डिज़ाइन होता है उसको वो पेटेंट करा लेते हैं, और पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर वो डिज़ाइन को वो रजिस्टर करवा लिए हैं, मतलब कि वो उनका पेटेंट है, कोई दूसरी कंपनी उस सेम डिज़ाइन को अप्लाई नहीं कर सकती। इस वजह से आप देखे होंगे कि कार कंपनी के जितने भी कार होते हैं अलग अलग कंपनियों के, सबके कार के डिज़ाइन लगभग अलग होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, आप इसको छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क्स में आप देखे होंगे कुछ लोगो होता है या कुछ नेम होता है, जैसे आजकल आप देखे होंगे ये गोली वड़ा पाव या कुछ ऐसा लोगो होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लोग उसके नाम से ही, उसके लोगो से ही उस चीज़ को जानते हैं, तो ये भी एक गुडविल होता है। तो आई होप आपको एसेट्स समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ की ओर। चलिए बात करते हैं अब लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ उसको बोलते हैं जितने भी बिजनेस में हमारे लोन रहते हैं या लाइबिलिटीज़ होते हैं, कर्ज होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज़ भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है करेंट लाइबिलिटीज़ और दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो करेंट लाइबिलिटीज़ उनको बोला जाता है जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होता है, मतलब कि एक साल के अंदर पैसा चुकाने वाला, मतलब कि ऐसा उधारी जिसको हमको एक साल के अंदर हमको उसको पे करना है। वो सारे लाइबिलिटीज़ हमारे किस में आएंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ मतलब कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ऐसे लाइबिलिटीज़ या ऐसे कर्ज जो कि हमको एक साल बाद उसको रीपेमेंट करना है। तो देखिए करेंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले हैं क्रेडिटर्स। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, हम अगर किसी से क्रेडिट में परचेस करते हैं सामान, तो हमको उसको पैसा देना रहता है, और हमको जिसको पैसा देना रहता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो क्रेडिटर को हम शॉर्ट टर्म में ही पैसा देते हैं, मतलब कि एक साल के अंदर ही हमको पेमेंट करना रहता है, इस वजह से वो करेंट लाइबिलिटीज़ कहलाता है। अब उसके बाद आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब ये है कि हम किसी से कोई सामान जब क्रेडिट में परचेस करते हैं, उधारी में जब परचेस करते हैं, तो एक बिल हम उसको दे देते हैं, एक वचन पत्र दे देते हैं, प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं, ठीक है, कि हम आपको इतने तारीख को या इतने महीने बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, और वो शॉर्ट पीरियड का होता है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाता है। उसके बाद है इंटरेस्ट पेबल। अगर हम कोई लोन लिए हैं, उसका हमको हर महीने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट पेबल करेंट लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन ऐसे लोन जो कि हम एक साल बाद उस लोन का रीपेमेंट करने वाले हैं, वो सभी आपके शॉर्ट टर्म लोन कहलाते हैं। उसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। OS लिखा हूँ, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हम जिसका पेमेंट अभी किए नहीं है और करना है, जैसे कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है लेकिन हम उनका सैलरी अभी दिए नहीं है, वो हमको देना है, इसलिए क्या कहलाएगा, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं हम जिस प्रीमाइसेस में, जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं वो रेंट का है और हमारा वो महीना पूरा हो गया है और अभी तक के हम उसका रेंट पे नहीं किए हैं, और करना तो है भाई, उसको 10 दिन 20 दिन ही डिले किया जा सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सारे जो पेमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं, क्योंकि विद इन 1 ईयर इसका पेमेंट होता है। अब बात करें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ऐसे लाइबिलिटीज या ऐसे लोन या ऐसा कर्ज जो कि हमको 1 साल बाद उसका रीपेमेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन, है ना, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं बैंक से, या फिर डिबेंचर। डिबेंचर हम क्या करते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं डिबेंचर, वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। हम पब्लिक से पैसा ले लेते हैं और हम उनको 1 साल के बाद, 2 साल, 4 साल के बाद हम उनको पेमेंट करते हैं। उसके बाद आता है बॉन्ड पेबल। बॉन्ड पेबल भी एक तरीके का डिबेंचर ही होता है, लेकिन फ़ायदा इसमें पब्लिक को ये फ़ायदा रहता है कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो जो पब्लिक है वो बॉन्ड जो होता है उनके पास, वो कागज, उसको वो बेचकर, वो उस बॉन्ड सिक्योरिटी को बेचकर वो अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉर्टगेज लोन। तो मॉर्टगेज लोन का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी अपने किसी चीज़ को, अपने किसी बिल्डिंग को या लैंड को गिरवी रखकर कोई लोन लेता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज लोन। आई होप आपको आज के इस वीडियो में एसेट्स और लायबिलिटीज समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।